गुड आफ्टरनून दोस्तों। बहुत देर होगी आपसे रूबरू हुए। कोई मैं मीटिंग नहीं कर पाया कुछ निजी कारणों से। पर पिछले साल का जो काम हमने क्लोज़ किया बहुत शानदार काम था। वो आप लोगों की वजह से सब हो पाया। आप लोगों ने बहुत मेहनत की। कुछ लोगों ने बहुत शानदार काम किया और कुछ लोगों ने नहीं। हम अब भूल जाएं वो काम कैसे हुआ। किसी का कम हुआ, किसी का ज़्यादा हुआ, किसी ने बहुत ज़्यादा किया, किसी ने बहुत कम किया। तो किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ। हम वो भूल जाएं। हम नए सिरे से शुरू करेंगे इस काम को। तो जो नया साल है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रॉस्पेक्टिंग करनी होगी। जब तक हम प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तब तक अपना काम होना बड़ा मुश्किल है। जैसे हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी होता है। बिल्डिंग बनानी हो तो सबसे पहले नक्शा बड़ा ज़रूरी होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको एलआईसी में बहुत शानदार काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है, तो आपके लिए प्रॉस्पेक्टिंग सबसे ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। हमें कई बार लगता है कि मेरे पास तो लोग नहीं हैं, मुझे पता नहीं कैसे किसके पास जाऊं, मेरी जान पहचान नहीं है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। सबके पास होता है पर हमारा ध्यान कई बार वहाँ पे नहीं होता। कई बार ध्यान हमारा नहीं जाता। तो हमें अगर शुरुआत करनी है इस प्रोफेशन में, इस बिज़नेस में, एलआईसी एजेंसी में, तो हमें कम से कम 500 लोगों की एक लिस्ट बनानी होगी 15 दिनों में। ये एक टास्क समझ लो, जो कुछ भी समझ लो, ये आपके फ़ायदे की बात है। अब बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम सब तैयारी करते हैं। अब बताते हैं कैसे कैसे वो लिस्ट बन सकती है। कैसे हम 500 लोग या इससे भी ज़्यादा लोगों की लिस्ट बन सकती है। 1000 2000 कितने भी चाहिए आपको, उतने की लिस्ट बन सकती है। पर एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या रहेंगे, कहाँ पे हमें काम करना है, कहाँ पे बात इसको समझना है, कैसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक जो हम पीछे सीखते आए हैं, जैसे किसी ने भी हमें बताया, तो होता है फ्रेंड्स, जिसको मैंने अल्फ़ाबेटिकली इसको बताया है यहाँ पे। जो फ्रेंड्स का एफ है पहले, वो स्टैंड करता है फैमिली मेम्बर्स। आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, कौन कौन हैं, भाई बहन, माँ बाप, उसके और जो रिलेशन में है हमारे, तो उन सब की लिस्ट हमें बनानी है। आर स्टैंड फॉर रिलेटिव्स। भाई बहन के हमारा चाचे ताए, मामा मामी, नाना नानी, और बहुत से रिश्तेदार, और बहुत से रिश्ते होते हैं ऐसे जिसकी हमें लिस्ट बनानी है। तो आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशन। जहाँ पे आप पढ़े हो, जिस कॉलेज में, स्कूल में, बचपन में, कहीं पे भी आप जो जहाँ पे पढ़े हो, वो काफ़ी फ्रेंड्स सर्कल आपका होगा। जहाँ कुछ टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, उन सब की अगर लिस्ट बना सकते हो, या कुछ याद होंगे या कुछ याद आ जाएंगे। जब हम कोशिश करेंगे तो याद आ जाएंगे। हम अपनी स्कूल की फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं। वहाँ से आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा। कुछ लोग आपकी जान पहचान में अभी भी होंगे, कुछ अभी भी आपके साथ मिलते जुलते होंगे, कुछ आपके साथ संपर्क में होंगे, कुछ संपर्क में नहीं होंगे। आप उनकी लिस्ट बना सकते हो। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर। हम लोगों ने कहीं ना कहीं जॉब की होगी, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी ऑफिस में हमने काम किया होगा। वहाँ पे जो हमारा स्टाफ होता है, सबॉर्डिनेट होते हैं, जो साथ वाले एम्प्लॉई होते हैं, जहाँ एम्प्लॉयर जिनके पास हमने काम किया होता है, तो ऐसे लोगों की लिस्ट आप बना सकते हो। जो लोग जहाँ पे आप काम करके आओ, पता नहीं आपने कितनी जगह काम किया होगा, कितने लोग होंगे आपके पास उधर उस फैक्ट्री में या कहीं पे भी, तो उनकी लिस्ट बना सकते हो। एंड स्टैंड फॉर नेबर्स। हम कई बार दूर दूर इधर उधर भागते हैं, पर हम जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनसे बात नहीं करते, उनका नाम नहीं लिखते अपनी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट में, उनके नंबर हमारे पास नहीं होते, तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जो जब भी हम घर पे बैठे हों तो हम किसी के साथ इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं।
तो अपने नेबर्स की लिस्ट। डी स्टैंड फॉर डॉक्टर एंड प्रोफेशनल्स। हम लोग कभी ना कभी बीमार होते हैं, हम पता नहीं कितने डॉक्टरों से हम दवाई लेते हैं, कितने डॉक्टर हमें ठीक करते हैं। उन सब की लिस्ट। आपके गली मोहल्ले में कितने डॉक्टर होंगे, आपके जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास कुछ लोग प्रोफेशनल होंगे, आप उनकी लिस्ट बना सकते हो। प्रोफेशनल मतलब आपके अकाउंटेंट, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैं, लायर्स, जिनका कभी ना कभी आपसे संबंध रहता है, कभी ना कभी आपकी बात उनसे होती है, कभी ना कभी आपको इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों की लिस्ट बना सकते हो। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजर्स। जो हमारे जान पहचान के नहीं हैं, हम एक दो बार मिलते हैं, कई बार कोई बात होती है, जैसे मान लो आप ऑटो में जाते हो, कभी रिक्शा में जाते हो, तो हो सकते हैं आप कभी गाड़ी में जाते हो घूमने के लिए, कभी रेलवे में जाते हो, ट्रेन से जाते हो, तो आपके कैबिन में कितने लोग होते हैं जिनसे आपके संबंध बन सकते हैं, जहाँ आप उनको उनके रेफरेंस आप ले सकते हो। बस में जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके साथ में कोई बैठता है तो आप उनसे बात कर सकते हो। कई बार कोई ऐसा कोई टूर जाता है, धार्मिक स्थानों पे लोग लेके जाते हैं, तो वो कितने स्ट्रेंजर लोग होते हैं हमारे लिए, पर जब हम उनके साथ जाते आते हैं तो हमारे वो संपर्क में आ जाते हैं, बातचीत होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे नोन हो जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रेंजर स्टैंड फॉर सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया व्हाट्सअप आप देखोगे कितने ग्रुपों में आप होंगे, कितने ग्रुप आपके साथ अटैच होंगे, आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, कुछ लोग आपको नहीं भी जानते होंगे, पर वो आपकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। उनको आप लिख सकते हो, को इजीली है, तो आपके फ़ोन पे ही है सारा कुछ, आप उनसे बात कर सकते हो, उनका नाम लिख सकते हो। ऐसे ही फेसबुक पे आजकल लोग एक्टिव रहते हैं, फेसबुक में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, उन लोगों की लिस्ट आप शामिल कर सकते हो। पर उसमें वहाँ पे जो ये सोशल मीडिया है, वहाँ थोड़ा इनको थोड़ा ध्यान में से यूज़ करना कि गलत मैसेज वहाँ पे नहीं डालना, गलत लोगों को अपने इन्वॉल्व नहीं करना बीच में। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लिंक्डइन पर आप जा सकते हो। लिंक्डइन पर आपको बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल एक्टिव कर सकते हो अपने आप को, आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, जैसे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे खोलते हो ऐसे ही। टेलीग्राम ग्रुप है और बहुत से हैं, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी आप आपके संपर्क में लोग आ सकते हैं जो आपकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, जो अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अभी ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को मैं सस्पेक्टिंग लिस्ट ही कहूँगा, सस्पेक्टिंग के बाद फिर प्रोस्पेक्टिंग होती है। तो ऐसे जब आप लिंक्डइन पर जाओगे, वहाँ पे आपको एचआर मैनेजर, जो फैक्ट्रियों के के साथ एसोसिएट होते हैं, जहाँ इंडस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे एक एचआर मैनेजर होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं कि लोगों को प्रमोट करते हैं, जहाँ जो भी आप फैक्ट्री के रिगार्डिंग उनसे मिल सकते हो, वो आपके काम आ सकते हैं। तो फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं वहाँ पे एचआर मैनेजर, के साथ साथ मैनेजर होंगे, सीनियर मैनेजर होंगे, इंडस्ट्री के एसोसिएशन होंगे, वहाँ पे एसोसिएट होंगे लोग, फैक्ट्री के ओनर होंगे, वो आपको मिल सकते हैं। पर उनके साथ ये नहीं कि आप सीधी पॉलिसी की बात करोगे, उनके साथ आपको संबंध बनाने पड़ेंगे, 5-6 महीने का टाइम भी रखना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको बात बनेगी आपकी। एचआर जो मैनेजर होते हैं वहाँ पे आप उनको बोल सकते हो कि आपकी फैक्ट्री में हम एक फ्री ऑर्गेनाइज कैंप लगाएंगे, फ्री, जिसमें हम लोगों को उनकी जो उनको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम आप हमें अलाउ करो तो हम 1 या 2 घंटे वहाँ पे हर बुधवार को, हर सोमवार को, हर मंगलवार को, कैसे भी कुछ बात करके आप उनसे वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपको जगह मिल जाएगी वहाँ पे बैठने उठने की। तो ये आपको जो रिज़ल्ट आएंगे वो थोड़ी देर में आएंगे। अभी जो काम करते हो वैसे करते रहो। पर अगर आपको लगता है कि मेरे पास कस्टमर नहीं है, मेरे पास प्रॉस्पेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इनमें से भी जो आप लिस्ट बनाओगे, आपके पास बहुत से ऐसे होते हैं लोग जो हॉट कस्टमर होते हैं। कम से कम आपके पास 50-60-100 बंदे ऐसे होंगे जो आपको, जिनको अपनी प्रेजेंटेशन दी होगी, जो आपको संपर्क में होंगे, जो चाहते होंगे कि पॉलिसी लेना, वो उसको हम बोलते हैं हॉट कस्टमर। कुछ वार्म होते हैं,
कि आपने समझाया हुआ है, वो बोलते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अभी लेंगे, ठहर के लेंगे, तो वो वार्म कस्टमर। कुछ कोल्ड कस्टमर आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके संपर्क में हैं पर बात नहीं मान रहे, तो वो कोल्ड कस्टमर हम उसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम लिस्ट बना सकते हैं ऐसे। आप बहुत से लोगों की ऐसे लिस्ट बना सकते हो जिनको लगता है कि प्रॉस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अब जो लेवल ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग होगा वो कैसा होना चाहिए आपका? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, HNI हो सकते हैं, कारपोरेट हो सकते हैं। हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहले इंडिविजुअल कस्टमर जो आपके हैं वो कैसे कैसे आपके पकड़ में आ सकते हैं, कैसे आपको मिल सकते हैं, वो किस तरह से आप बात कर सकते हो, कैसे कैसे हैं वो, ये हम समझते हैं इसको। आपको इंडिविजुअल कस्टमर के लिए आपको कैंप की सेटिंग करनी पड़ेगी। जो कैंप कनॉपी लगा सकते हो आप, सर्विस कैंप लगा सकते हो, हेल्थ चेकअप कैंप लगा सकते हो। तो इससे आपको ये रेफरेंस मिल जाएंगे इंडिविजुअल्स के। आप कनोपी लगाओ, आप रेफरेंस मांग सकते हो। आपको एक ही जगह पे बैठ के 150 रेफरेंस मिल सकते हैं। लोग आप वहाँ पे एक अपना जो रजिस्टर रखोगे, अटेंडेंस रजिस्टर, वहाँ पे लोग अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह वहाँ पे लिखेंगे। वो आप वहाँ पे रजिस्टर में ये एंट्री डाल सकते हो इस तरह से। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। उनके जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा। फ़ोन नंबर, मेन बेसिकली हमें फ़ोन नंबर चाहिए होता है, फ़ोन नंबर आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे कैंप में पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो इसकी। आप कैंप में रहें, आप कोई ना कोई लड़का हायर कर सकते हो, जहाँ अपना स्टाफ देख सकते हो, कोई भी हो आपका स्टाफ आपको ये चीज़ें करवा सकता है। नहीं तो आपके पास स्टाफ नहीं है तो आपको किसी ना किसी को हायर करना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए, जहाँ फिर आप अपने कुलीग की मदद ले सकते हो। एक दिन आपने उनके लिए काम किया, दूसरे दिन वो आपके लिए काम करेंगे। तो इस तरह से आप उनके लिए काम करोगे। वो कैंप में बैठे हों और आप आसपास में पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जहाँ किसी कॉलोनी में आप लगा रहे हो कैंप, तो वहाँ पे पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एक और जरिया है जो बल्क SMS का। ये पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं कि हमने कनॉपी में ही करना है। तो आप वैसे भी पेपरों में भी डाल सकते हो, अखबार में डाल सकते हो, किसी को हायर कर सकते हो। जो ये लोग घर घर जाते हैं सेल करने के लिए कुछ, उन लोगों को आप हायर कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि दोनों का बिज़नेस बढ़ेगा। तो उसको भी आप काम में ले सकते हो, कुछ पैसे हायर दे के। तो वो आपके लिए वो काम करेंगे, पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी इससे। अब बल्क SMS पहले भी चलते थे, अब भी कर सकते हो आप। ये जो SMS प्रोवाइडर हैं वो आपको कुछ पैसे लेके आपको एक डाटा भी प्रोवाइड कर देते हैं, और आपके लाखों में SMS जा सकते हैं। लोगों को पता चल सकता है इसके बारे में। हो सकता है उसमें जो रिज़ल्ट है 1 या 2% ही आए आपको। आपने 1 लाख लोगों को SMS भेजे, तो हो सकता है आपको 100 लोग मिलें वहाँ पे, 100 लोगों को आपको कॉल बैक आए या बात करने के लिए बोलें, तो आपको ऐसे मिल सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ पे आपने रेफरेंस लिया, और उनको आप ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में डाल सकते हो। उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप बाद में दे सकते हो, जहाँ पे उनका नाम नंबर आप नोट करके अपना नाम, अपना नंबर उनके मोबाइल में नोट करवा दो। ये SMS ब्रॉडकास्टिंग का तभी जाएगा अगर आपने उनका नंबर सेव किया और आपका नंबर उनके पास सेव है किसी के पास भी। तो दोस्तों, ये HNA कस्टमर को आप कैसे हैंडल कर सकते हो? आपके लिए HNA कौन होंगे? जो पॉलिसी अभी तक आपने नहीं की, आपने पॉलिसी पहले 5 लाख की है, अभी तक 10 लाख की पॉलिसी आपने नहीं की। 10 लाख की पॉलिसी की है तो अभी 20 लाख की नहीं की। 20 लाख की है तो अभी 50 लाख की पॉलिसी नहीं की। 50 लाख की है तो 1 करोड़ की पॉलिसी अभी तक नहीं की। तो ऐसे जो कस्टमर होंगे आपके लिए, वो HNA है। 2 लाख से 5 लाख कमाने वाले भी हो सकते हैं वो, जो आपके लिए HNA हो सकते हैं, किसी के लिए HNA ना भी हो। जो 5 लाख से लेके 10 लाख कमाते हैं, 10 लाख से लेके 20 लाख कमाते हैं, 20 लाख से लेके 50 लाख कमाते हैं। ऐसे इसी तरह से बड़े बड़े लोग भी हैं जो बड़े बड़े HNA आपके लिए हो सकते हैं। तो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। जो आप काम कर रहे हो उससे थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। इन लोगों को संपर्क करना पड़ेगा। आप ही के दायरे में होंगे ये लोग,
आपके साथ मिलते जुलते होंगे, पर आपने इसको लिस्ट नहीं बनाई होगी इनकी, इनको कैटेगराइज नहीं किया होगा, इसीलिए आपका ध्यान कई बार नहीं जाता वहाँ पे। तो जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं, जैसे कोई कॉलोनियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, आजकल तो आपको पता है कि अपार्टमेंट बने हुए हैं, एक ही जगह आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो ये अपार्टमेंट जैसे हमारे इधर है सिल्वर कुंज, ठीक है, और हमारे पास एक और है एल्डिको। ये बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं जो यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। ये रेजिडेंस कॉलोनियाँ जो होती हैं, यहाँ पे एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती है, इसको RWA बोलते हैं हम। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो आपके काम आ सकते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। तो आपको लगता है कि यहाँ पे अगर काम हो सकता है, तो आप बहुत से बड़े बड़े रेफरेंस ले सकते हो, पर आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको बात करनी होगी, आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, तभी जाके ये बात बन पाएगी, तभी आप इनसे बात कर सकते हो। कैसे बात करनी है वहाँ पे जाके, वहाँ पे भी आके यही बोलोगे आप कि मैं आप फ्री कैंप लगाना ऑर्गेनाइज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आपकी इजाज़त हो तो जो लोगों को परेशानी आ रही है LIC के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के बारे में, तो मैं वो दूर कर सकता हूँ, जहाँ उनको सजेस्ट कर सकता हूँ कि किस तरह से वो अपना काम कर पाएंगे। मैं इस एरिया में हूँ, और अगर उनको कोई प्रीमियम जमा कराना होता है या कुछ कुछ भी मेरे से कोई मदद चाहिए, तो मैं उनको एट डोर स्टेप ये सर्विस उनको मैं दे पाऊँगा। तो आप ये बेनिफिट मेरे से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप उनसे बात करोगे, हो सकता है आपको 10 में से 2 बंदे ही अलाउ करें, पर अगर 2 बंदों ने अलाउ कर दिया, 2 प्रेसिडेंट ने या सिक्योरिटी गार्ड ने या किसी ने भी आया, सेक्रेटरी ने, तो आपका काम बन जाएगा। तो आप जितने चाहो वहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो। इनके पास इनके नाम नंबर सब मौजूद होते हैं, इनके पास एक रजिस्टर होता है, वहाँ से आप उठा सकते हो ये नाम नंबर, उनको मेल कर सकते हो, उनको फ़ोन कॉल कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे कर सकते हो। SMS कर सकते हो कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, आपको अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। अब कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए वो आपको कम से कम विजिटर रजिस्टर जो है वो रखना पड़ेगा। कुछ लोग कैंप लगा लेते हैं, पर कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं वहाँ पे क्या रखना है। आप ब्रोशर रख सकते हो, वहाँ पे पम्फलेट रख सकते हो, आपको स्वीट्स रखनी होंगी, एक जो कांच का बाउल होती हैं उसमें, कोई बच्चा है तो उसको दो, बच्चे को बोलो, दोबारा आए तो उसको बोलो कि अपनी मम्मी पापा को साथ में लेके आओ। कुछ भी बच्चा है तो उनको आप खुद ऑफ़र करो, किसी के साथ, माँ बाप के साथ कोई बच्चा आता है तो उसको आप ये स्वीट्स उनको ऑफ़र कर सकते हो, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप वहाँ पे अपना स्टाफ रख सकते हो, अपने कुलीग को साथ में ले सकते हो, आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पम्फलेट वगैरह, फ्लैक्स जो है, बैनर्स जो बना सकते हो अपने लिए, वो आप लगा सकते हो वहाँ पे। तो इनके बेनिफिट क्या होंगे दोस्तों, आप जब भी ये कैंप ऑर्गेनाइज़ करोगे, लगाओगे, तो 10 से लेके 50 क्लाइंट, हो सकता है 100 क्लाइंट भी हो, तो वहाँ पे एक ही सेम एरिया में आपको मिल जाएंगे, आपको अप्रोच करना इजी हो जाएगा। आप एक बार जाओगे तो सबको मिल सकते हो, या कुछ 10-15 लोगों को वहाँ पे मिल सकते हो। किसी के एक के घर पे फंक्शन है तो कुछ लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी इसके। आप लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे, आपको जानना शुरू कर देंगे। आप एरिया में एक्टिव रहोगे तो लोगों को भी पता चलेगा। जब भी कभी हेल्थ कैंप लगाना चाहो, आप लगा सकते हो, किसी डॉक्टर से मिल के बात कर सकते हो कि हम दोनों का काम बनेगा, क्योंकि डॉक्टरों को भी ज़रूरत होती है, वो भी ऐसे अपना मार्केटिंग करते हैं, वो भी कैंप लगाते हैं, तो उनके साथ भी आप टाइप कर सकते हो, उनके साथ मिलके भी लगा सकते हो। आप अपनी कनोपी भी साथ में लगाओगे तो उनका भी काम चल जाएगा, दोनों मिलके कर सकते हो। उनके रेफरेंस, आपके रेफरेंस एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हो। जब भी वो कैंप लगाएं, हेल्थ कैंप लगाओ आप किसी के साथ, तो जो उनकी रिपोर्ट्स हैं लोगों की, वो अपने पास कलेक्ट आप खुद करोगे, और इनको डिलीवर भी आप ही करोगे। डिलीवर करने से पहले एक बार फ़ोन जरूर कर लेना कि आपकी रिपोर्ट आई है, मैं आपको देने आ रहा हूँ शाम को इतने बजे, तो आप घर पे रहना, तो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। जब आप रिपोर्ट देने जाओगे तब भी आप उनको बता सकते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी है अभी या नहीं अच्छी है, दोनों रिपोर्ट में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छी रिपोर्ट होगी तब भी, नहीं अच्छी तब भी, वो बोलना कि अभी अभी समय है, रिपोर्ट अच्छी हो तब भी,
अभी समय है कि आपको इंश्योरेंस मिल सकती है, आपका जो रिस्क कवर है वो हो सकता है। खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, कोई दिक्कत आ सकती है, तो बाद में हम इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। अगर आपको ज़रूरत है अभी अपनी फैमिली के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो अभी समय है, आप ले लो। जब ये ऐसी वैसी बातें, आप ऐसी ऐसी बातें करोगे जाके उनके साथ, तो वहाँ पे बंदा तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे कैंप में थे तो आपकी ब्रांडिंग तो पहले हो चुकी है, वो लोग आपको जानते भी हैं। और जब भी वहाँ पे उनको आप थोड़ा सा जब भी वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं या दिखाते हैं या अपना कोई भी टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो जब भी वो निकलते हैं बाहर उधर टेस्ट करवाने के बाद, तो आप उनको हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हो उनके सामने, उनको बोल सकते हो कि आपको कोई परेशानी तो, इनको दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है, बाकी मैं आपको ज़रूर मिलूंगा, रिपोर्ट्स में आपकी लेके आऊँगा। तो आप ये भी कर सकते हो, तो आप लोग आपको जान पहचान आपकी हो जाएगी। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं कि काम नहीं है, काम मेरे पास प्रॉस्पेक्ट ही नहीं, मैं कहाँ पे जाऊँ। बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, अगर हमें लगता है कि काम करना है हमने, अगर हमने COT MDRT जो भी आप चाहते हो करना है, अगर आपको लगता है कि मैंने 100 200 300 पॉलिसी करनी है, तो आप जो मर्ज़ी कर सकते हो। रेफरेंसेस जरूर मांगो, अगर आप किसी के पास गए हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो, तो पर उससे रेफरेंस ढूंढ लो, क्योंकि एक बंदा कम से कम 200 300 लोगों को जानता होता है। उसमें से कुछ उसके खास फ्रेंड होते हैं, कुछ को वैसे जानते होते हैं। हम कभी भी कभी फंक्शन करना हो तो कभी देखें, तो फंक्शन करते वक्त हम कम से कम 200 300 लोगों की लिस्ट बनाते हैं। घर में कोई फंक्शन आ जाए, मैरिज का कोई और, तो इतने लोगों की लिस्ट हम बनाते हैं। तो ये काम करने का तरीका है, लोग आपको मिल पाएंगे। रेफरेंस देने के लिए 2 4 लोग तो हमेशा ही आपको मिल जाएंगे एक ही बंदे से। तो उसकी फैमिली में होंगे, उसके भाई होंगे, उसकी बहन होंगी, उसके जीजा, उसके साला, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जिनको वो जानते हो, जो उनकी कहने से आपको एक नाम नंबर मिल जाएगा किसी का। अब दोस्तों, ये तो हुआ, हम इंडिविजुअल या HNA की बात कर रहे थे। अब कारपोरेट में कैसे जाना। कारपोरेट बड़े बड़े घराने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक, बड़े बड़े लोग, आप लोग सारे लोग चाहते हैं कि हमारा संपर्क इनके साथ हो जाए, पर वो कैसे हो पाएगा, कैसे होगा, वो हम नहीं जानते। हम ना तो समझना चाहते हैं, ना हम चलना चाहते हैं, पर सोचते रहते हैं। वो सोच हमारी ऐसी चली जाती है, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम इनसे संपर्क नहीं कर पाते। दोस्तों, बहुत सी ऐसी BNI नेटवर्क हैं, बिजनेस नेटवर्क इंडिया। ये इंडिया में अभी शुरू हुआ, पहले फॉरेन में तो चल ही रहा, अभी अभी शुरू हुआ। 80 सिटीज़ में अभी इंडिया में है। तो ये काफ़ी कंपनियां जो है इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। इसमें सब 40 50 60 लोग होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है बना। उसमें 60 50 60 बंदे जो भी होंगे, 40 से लेके 60 65 तक होते हैं। जितने भी लोग होते हैं वो सबका काम अलग अलग होता है। कोई उसमें इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, कुछ भी, सब अलग अलग तरह के काम करने वाले होंगे। कुछ सब्जी वाला होगा, कोई दूध वाला होगा, कोई बेकरी वाला होगा, कोई मिठाई वाला होगा। सबके काम अलग अलग होंगे। एक ही तरह के दो आदमी इसमें नहीं होते, एक ही तरह के काम करने। इनका मेन मकसद यही है कि लोगों को काम है वो एक ही सिटिंग में, एक ही जगह, एक ही उनके परिवार जिसको इनको इनके साथ उनका जो संपर्क बनता है, तो वहीं पे उनका काम हो जाए। किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी, किसी को डॉक्टर की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होगा, किसी को लायर की ज़रूरत होगी, लायर वहाँ पे अवेलेबल होगा, वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये लोगों की फ़ीस होती है, तो फीस देनी पड़ती है। फीस 30 35 40 हज़ार भी हो सकती है। ये 5 स्टार होटल में मीटिंग करते हैं, 5 स्टार होटल में मीटिंग करते हैं। हर मीटिंग में आप ये पैसा भी देना पड़ता है उस मीटिंग का, 1 हज़ार 1.5 हज़ार के करीब होता है इनका, जो हर मीटिंग में पैसा होता है। पर ये लोग जो 50 60 लोग हैं, जब इनका संपर्क बनता है, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत काम करता है। यहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो जो मीटिंग है मिस नहीं करते। अगर कोई 4 मीटिंग मिस कर दे तो उसको ये निकाल देते हैं। ये हर वीकली मीटिंग होती है इनकी, 52 मीटिंग होती हैं, और एक दूसरे से आपका इतना लेजर बन जाता है, तालमेल बन जाता है
कि सब लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कहने का मतलब आपके मतलब 50 लोग हैं ग्रुप में, तो आपके 50 लोग आपके काम को सपोर्ट करेंगे, वो आपके लिए काम निकालेंगे, आप उनके लिए काम निकालोगे, वो आपके लिए काम निकालते हैं। इस तरह का ये BNI नेटवर्क होता है जो इंडिया में है अभी, कुछ कंट्रीज में पहले तो ऑलरेडी था, ये इंडिया में अभी हुआ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इस यहाँ पे पैसा तो लगता है, पर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी एक ही पॉलिसी से आपको MDRT, COT, TOT करवा सकते हैं। क्योंकि बड़े लोग होते हैं जो पैसा खर्च कर सकता है, 5 स्टार होटल में रहता है, उसका बैठना उठना स्टाइल उसका चेंज हो जाता है, उसका जो स्टेटस है वो अपग्रेड होता है। तो वहाँ पे आपको ये सारे लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे एक भी पॉलिसी आपकी होती है तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट की वो पॉलिसी हो सकती है। तो दोस्तों इसके अलावा जिम, आपके एरिया में कितने जिम होंगे? हम कई बार नहीं जा पाते उधर। अगर हम जाएं तो 500 रुपये फ़ीस होती है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, 2-3 महीने एक जिम में रहे, फिर दूसरे ग्रुप में, फिर तीसरे में, चौथे में, ऐसे जा सकते हो। तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो जिम में आपके हो। इसके अलावा एक जिम का प्रीम जिम होता है, प्रीम मेंबरशिप होती है जिम की, वो बड़ी उसका भी जो है, जो प्रीम होता है, जहाँ जो भी हम लगाएं उसका भी सालाना उसकी जो आपको पैसा देना पड़ता है वो 1 लाख से लेके 2 लाख हो सकता है, 2 लाख के बीच हो सकता है। तो ये प्रीम जिम होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, इनकी मेंबरशिप लेते हैं वो। तो वहाँ पे मतलब कहने का इंडस्ट्री के मालिक होंगे, HNE लोग होंगे, उनका जिनका स्टेटस अच्छा होगा वो यहाँ पे जाते हैं। अगर आप वहाँ पे आपने ज्वाइन किया हुआ तो आपकी भी रेपो वैसे ही लगेगी उनको कि ये हमारे जैसी हैं, जिनका लेवल भी, इस एजेंट का, इनका एडवाइज़र का लेवल भी हमारे जैसा ही है। तो वहाँ पे भी आप उनका संपर्क कर पाओगे, संपर्क में आप नज़र आ पाओगे। ऐसी एक छोटी सी बात मेरे को याद आ रही, किसी ने ये प्रीम जिम ज्वाइन किया था एजेंट ने, वो अचानक वहाँ पे अपने जिम में जो करते हैं अपनी एक्सरसाइज करने के बाद वो बैठ के अपने लैपटॉप पे वहीं पे, क्योंकि AC वगैरह वहाँ पे लगे होते हैं, सारा बैठने का अरेंजमेंट होता है। तो उनके साथ वाला लोग था व्यक्ति, वो उनको देख रहा था। उसने देखा तो उसने कोई साइट खोली थी LIC, लाइफ इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस की थी साइट वो। तो उसने देखा क्या, उसने पूछ लिया कि आप जनरल इंश्योरेंस का काम करते हो? उसने बोला हाँ जी। तो जब उनकी बात हुई आपस में तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाना। उन कार्ड एक्सचेंज हुए, वो वहाँ पे चले गए। जब जाके देखा तो वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बंदा जो वहाँ पे प्रीम जिम में एक्सरसाइज कर रहा था उसके साथ। तो बातचीत हुई, बात आगे बढ़ी, जो 1-2 लोग बीच में थे वो भी संपर्क में आए, तो वहाँ पे करोड़ों में प्रीम आया। उस फैक्ट्री के मालिक ने अपने जो इंश्योरेंस करवानी थी जनरल इंश्योरेंस की, उसका जो प्रीम था वो करोड़ों में था। वो एक ही पॉलिसी से वो TOT हो गया बंदा, और करोड़ों में आया, और करोड़ों में उसकी कमीशन बनी। एक ही पॉलिसी कहाँ पे भी आपको ले जा सकती है। ऐसे जगह पे आपका हमारा ध्यान नहीं जाता, हम घबराते हैं कि पैसा खर्चने से। पर ये तब होगा जब आप पहले शुरू कमाना करोगे, इसमें शुरू में कुछ ना कुछ कमाना शुरू करोगे, तो उसका कुछ हिस्सा इन चीज़ों पे हम लगा सकते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ नहीं रहना, हमें हमें बढ़ते रहना है। हमें कम से कम 20-25% के हिसाब से हमें अपने आप को तरक्की देनी पड़ेगी, अगर हमने सही ढंग से काम करना है तो, LIC में सही ढंग से रहना है तो। जितना चाहो उतना कमा सकते हो। LIC की ये खूबसूरती है कि जितना आप चाहोगे उतना मिल जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब हमें अपने जो हमारा कहने का मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, कुछ नया सोचेंगे, ये सोचना ही पड़ता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। सोचोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। और आप बोल सकते हो कि सर आप जो बड़े बड़े लोग हैं, आपको ये रेपो बिल्ड हो जाएगी आपकी। अब बड़े कार के मालिक वो आपके एरिया में भी होंगे, हमारी कई बार हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की, उनके पास जाने की, उनसे बात करने की, उनको बुलाने की। ये आपको लिस्ट मिल जाएगी अगर आप चाहते हो लिस्ट, तो ये आपको शोरूम में किसी शोरूम से लिस्ट ये मिल जाती है। किसी ने नई गाड़ी खरीदी है तो आप उनसे मिल सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि आपने ये गाड़ी खरीदी है, मेरी भी ये ड्रीम कार है, मैं थोड़े दिनों में, मैं भी कुछ सालों में इसको लेना चाहता हूँ, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। अगर आप मेरे को बता सको तो पहले तो अगर आप उनको विश करोगे तो खुश होंगे, कि उनको मुबारक दे सकते हो कि आपने जो गाड़ी खरीदी है।
बहुत शानदार है। तो इस तरह से आप उनको बोल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनको कोई मेल भेज सकते हो, उनको कुछ ना कुछ बुकें दे सकते हो जो अगर आपके एरिया में है तो कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपका वो कस्टमर बन सकता है बाद में आने वाले टाइम समय में। इसमें आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा, एकदम से आप इंश्योरेंस पे नहीं आ सकते। पहले आपको उनसे संपर्क बनाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस की बात वहाँ पे शुरू में नहीं करनी होती, वो बाद में करनी होती है। तो ऐसे ही दोस्तों आप बोल सकते हो कि मेरी ये ड्रीम कार थी, मैंने भी इसको लेना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप जो भी करना चाहते हो आप कार्ड एक्सचेंज कर सकते हो कि जो सर जब भी मैं आप गाड़ी लूँगा तो मैं आपके पास जरूर आऊँगा गाड़ी लेने के बाद, ऐसा कुछ बोल सकते हो उनको। अब है कुछ प्रीमियम अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट जहाँ पे बहुत लग्जरी अपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी कीमत भी करोड़ों में होती है। वहाँ पे भी आपका जो साथ देने वाला है बंदा, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके पास सबके नंबर होते हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट जिनसे आप संपर्क कर सकते हो, उनका नाम, एड्रेस, ईमेल वगैरह ले सकते हो। आप उसको फ़ोन कॉल करवा सकते हो अपने असिस्टेंट से, अपने स्टाफ से, ऐसा कुछ कर सकते हो जहाँ पे आपको बहुत से रेफरेंस मिल जाएंगे, रेफरेंस भी मिलेंगे और आपको नंबर भी मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ भी निकल सकती हैं। अगर आप कारपोरेट में जाना चाहते हो, कारपोरेट का थोड़ा सा आपको अलग तरह से देखना पड़ेगा और बाकी जो इंडिविजुअल आप कर ही रहे हो वो तो आपको अलग से है। वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा अलग देखना ही पड़ता है, उस तरह से हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड और प्रेसिडेंट जो है आपके काम आ सकते हैं। नंबर मिल सकता है आपको उनका, ईमेल आईडी मिल सकता है, सब कुछ कर सकते हो। वहाँ पे भी सर्विस कैंप लगा सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उनको किसी को इसके बारे में बता सकते हो। आप किसी भी फंक्शन में वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपका संपर्क उन लोगों से हो जाता है। ठीक है, आपको कौन से क्लब में वो जाते हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा, किस क्लब में जाते हैं, किस क्लब की मेंबरशिप उनके पास है उन लोगों की, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते तो इनडायरेक्ट भी आपको मिल सकते हो उनको, इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों और भी बहुत कुछ है जो सीखा जा सकता है जिसके बारे में आपको लगता है कि प्रॉस्पेक्टिंग हो सकती है। इसी तरह से मैं एक और बता देता हूँ आपको। आजकल कोरोना का टाइम है, बहुत सी डेथ्स हो रही हैं। लोग आपके एरिया में जो शमशान घाट हैं, आप किसी के संस्कार में शामिल नहीं हो पाए या नहीं हो सकते, आपको जान पहचान भी आपकी नहीं है, पर आपको जब शमशान घाट में आप जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नाम नंबर मिल जाएंगे। वो लगभग आपके एरिया के होंगे, 5-7 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होंगे वो। अगर आप अपने नज़दीक के शमशान घाट में जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे लोग जिनका संस्कार होता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको नाम नंबर मिल जाएंगे। आप 5-7 दिन के बाद उन लोगों को ये बोल सकते हो कि सर मुझे पता चला कि आपका ये बंदा जो भी वहाँ पे पता चल जाता है इस नाम से जो बंदा है उसकी डेथ हुई है। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि सर मैं एलआईसी में हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में हूँ, अगर आपकी ये पॉलिसी कुछ भी है उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको कुछ भी आपको क्लेम के लिए ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ। मैं आपके एरिया में रहता हूँ तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो या मैं आपके घर पे आ सकता हूँ। तो ये बात करके आप ये भी पूछ सकते हो कि उसकी जो क्रिया है, जहाँ भोग है, वो कब है। तो आप भोग में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आप जाके उनका हाल चाल पूछ के उसके बाद उसको अपना कार्ड एक्सचेंज करके बात कर सकते हो। क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि यार कोई बंदा सामने से मेरे पास आया है जो मेरे को क्लेम दिलवाने में मेरी मदद करेगा, जो पेपर को फुलफ़िल करवाने में मेरी मदद करेगा, तो वो आपसे मिलेंगे, आपको रेफरेंस भी मिलेंगे और आपको आपको काम भी मिलेगा। तो ऐसे कितनी लिस्ट बन सकती है आपके। जब ऐसी ऐसी बात होती है ना, किसी के घर में कोई ऐसा को गया होता है तो फिर दूसरों को भी लगता है, अगर आप वहाँ पे पहुँचते हो और बोलते हो कि सर इसकी कितनी की पॉलिसी थी, ये पॉलिसी इसने अगर बड़ी ली होती तो आज इतना क्लेम मिल सकता था। फिर जो दूसरे लोग होते हैं उनके दिमाग में भी थोड़ा सा आइडिया आता है कि यार हमने भी अपनी इंश्योरेंस जो है कम ली है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये लिस्ट बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीके जो मैंने लिखे, इसके अलावा बहुत कुछ है जो आपका दिमाग काम करेगा, आप बोल सकते हो। तो बहुत कुछ है जो आप निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉस्पेक्टिंग के लिए ये चीज़ें सोचनी चाहिए और 500 लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कैसे उनका नाम लिखना, हमने लिस्ट बनानी है, तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद आपका। आपने तो अ, आपने जो प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में ये जाना, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप इसको रोज़ लिखोगे। जो आपके पास 500 प्रॉस्पेक्ट हो जाएंगे
तब आप उनमें से 10 लोगों को डेली फ़ोन करोगे। 500 हो जाते हैं, ये नहीं डेली फ़ोन अभी छोड़ देने हैं कि 500 होंगे तभी करेंगे, नहीं, अब भी उनको डेली फ़ोन करने हैं। कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, कुछ हालचाल पूछना है, आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हो। बहुत से आपको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है, बढ़ रही है, तो तैसे वैसे ही हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप इस प्रॉस्पेक्टिंग के ज़रिए अपना काम बढ़ा सकते हो और भी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, मैंने कोई अभी कर नहीं पाए थे कुछ निजी कारणों की वजह से। तो अब मैं जूम पे मीटिंग भी नहीं कर पाए थे, कुछ मैं बिज़ी हो गया था, गुरप्रीत जी भी अभी बिज़ी थे थोड़ा, तो उन्होंने भी काफ़ी मॉड्यूल एक तैयार किया हुआ है, वो आपके रूबरू होंगे ज़रूर। थोड़ी देर में हम फिर दोबारा एक्शन में आएंगे। और अभी के लिए इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।